अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। मिशन चबूतरा हैदराबाद के बालापुर इलाके में एक पुलिस का इनिशिएटिव है जो रात के वक्त पेट्रोलिंग और चेक पर फोकस करता है। इसका मकसद है पब्लिक जगहों पर चबूतरे या प्लेटफॉर्म पर जमा होने और छोटे मोटे क्राइम्स को रोकना, जो अक्सर रात के वक्त होता है। बालापुर पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाकों में जैसे बंदलागुड़ा में ये ड्राइव चलाई गई थी। इंस्पेक्टर देवेंद्र और इनकी टीम के ऑफिसर्स ने ये मिशन शुरू किया था, जिसमें ये लोग रात के वक्त घूमने वालों को जांचने के लिए रुकाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये बेवजह क्यों बाहर है। अगर इनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होता तो इन्हें सख्त वार्निंग दी जाती है कि रात के वक्त बिना काम के बाहर ना निकले। ये मिशन लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने, सब्सटेंस अब्यूज को रोकने और पब्लिक स्पेसेस का मिसयूज होने से बचाने के लिए किया गया है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हो, ये कल रात का वीडियो है मिशन चबूतरे का। बालापुर पुलिस स्टेशन के अंदर मिशन चबूतरा काफी ज्यादा एनफोर्समेंट देखा गया है। 2019 में भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 27 नौजवानों को रात के वक्त बेवजह फिरने के लिए पकड़ा गया था। अब तक दिसंबर 2025 तक ये मिशन चल रहा है। पुलिस अब भी रात को चबूतरों पर चेक्स करते हुए नजर आ रही है जहां लोग बेवजह जमा होते हैं। पुलिस टीम विजिबल पुलिसिंग कर रही है जिससे ये किसी भी इशू पर तुरंत एक्शन ले सके और लोगों को महसूस हो कि उनकी सुरक्षा के लिए काम हो रहा है। हैदराबाद पुलिस का ये मिशन सिर्फ बालापुर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पूरे शहर में चल रहा है। सीपी सज्जनर भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं और शहर के कई इलाके जैसे तोली चौकी और लंगर हाउस में मिडनाइट पेट्रोल्स और चेक करते हैं। इन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि डेयरी वेरिफिकेशन और हाइटेंड विजिलेंस का प्रोसेस हो, जिससे किसी भी गलत काम को रोकने में मदद मिले। इसके अलावा काला पत्थर और दूसरे इलाकों में भी ऐसे ही ड्राइव चलाई गई है जिसमें मैनर और रॉडी शूटर्स को अरेस्ट किया गया ताकि क्राइम को रोकने में मदद मिले। मिशन चबूतरा का मकसद है कि रात के वक्त होने वाली बेवजह घूमते हुए एक्टिविटीज को रोकना और पब्लिक स्पेसेस को सुरक्षित बनाना। यह इनिशिएटिव पूरे साउथ हैदराबाद में एक सेफ और सिक्योर माहौल बनाने के लिए रखा, जहां लोग बिना किसी डर के अपने घरों में सो सके। पुलिस के लिए ये एक जरूरी काम है ताकि लोगों को ये महसूस हो कि उनके पास का जो माहौल है वो सेफ है और किसी भी वक्त किसी भी गलत काम को रोकने के लिए पुलिस रेडी बैठी हुई है। तेलंगाना कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने MG रोड सिकंदराबाद हैदराबाद में एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज इन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम हटाने के खिलाफ किया। TPCC के चीफ महेश कुमार गौड़ ने कहा, मोदी और अमित शाह गांधी के नाम का जिक्र सुनकर कांप रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सोनिया गांधी परिवार, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शामिल करता है, कि उनका सामना कर सके। ये लोग गौडसे को पूजा करते हैं, इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी के नाम मनरेगा से हटा दिया। बीजेपी का यह मकसद है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को देश की तरक्की और सामाजिक योगदान को लोगों की यादों से मिटा दिया जाए। महात्मा गांधी का नाम को मनरेगा से हटाना एक अंतर्राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक तरीके से कभी भी मनाया नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी का नाम कभी भी हमारे दिलों से मिट नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, ये कांग्रेस पार्टी के लीडरों का कहना है। बीजेपी अपनी एक साजिश शुरू कर रही है जो देश के संविधान को बदलने का प्लान बना रही है। उनकी पूरी कोशिश है कि मनुस्मृति को फिर से लागू किया जाए, लेकिन कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से समझती है और हम यकीन रखते हैं कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस की जीत होगी और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो महात्मा गांधी का नाम दोबारा मनरेगा में शामिल किया जाएगा। पंचायत इलेक्शन में लोगों ने बीजेपी को एक सख्त सबक सिखा दिया है और ये कामयाबी कांग्रेस के लिए एक अहम रोल अदा करेगी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि लगता है कि बीजेपी अब हर जगह से गांधी का नाम हटा रही है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में क्या ये महात्मा गांधी की तस्वीर भी करेंसी नोट से हटा देंगे। इस एहतजाज में मिनिस्टर श्रीधर बाबू, वाकिटी श्रीहरि, जुपाली कृष्णा राव और दूसरे सीनियर लीडर भी शामिल हुए। ये पूरा आंदोलन एक सबूत है इस बात का कि कांग्रेस अपने आदर्शों और महात्मा गांधी के उपदेश के साथ खड़ी है और कभी भी उन्हें भूलने नहीं देगी। इसके अलावा हैदराबाद के वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ता ने बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ बालापुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये शिकायत नीतीश कुमार के एक प्रोग्राम के दौरान एक मुस्लिम खातून के हिजाब को जबरदस्ती खींचकर हटाने के इंसिडेंट पर है। इस शिकायत को वकील फरहीन फातिमा, सनेहा बेगम, शिभा मिनहाई, निखत सुल्ताना, अमीरा शौकत, तबस्सुम तनवीर और डॉक्टर रूही उनीसा ने दर्ज कराई है। शिकायत करने वालों ने अपनी पिटीशन में कहा है कि बालापुर पुलिस को नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। इनका कहना है कि जो घटना पटना बिहार में हुई वो पूरे देश में टेलीविजन पर दिखाई गई और इसका सीधा असर मुस्लिम खातून पर, खास तौर पर उन लोगों पर जो बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में रहते हैं, पड़ रहा है। इस घटना में जो खातून शामिल थी उन्होंने खुद बिहार छोड़ दिया और वो गहरी मानसिक दुख और ट्रॉमा से गुजर रही है। वकीलों ने अपनी कंप्लेंट में ये भी कहा है कि पुलिस को नीतीश कुमार के खिलाफ कानूनी सेक्शन के तहत केस दर्ज करना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 74 जो औरत पर जालिमाना या बेइज्जती करने के लिए होता है।
सेक्शन 75 जो सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है। सेक्शन 79 जो एक औरत के इज्जत को बदनाम करने के लिए होता है। सेक्शन 299 जो किसी भी मजहब या सामाजिक कम्युनिटी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए होता है। सेक्शन 296 जो ऑब्सेंस एक्ट और गाने के संबंधित है। सेक्शन 3/5 जो भारतीय न्याय संहिता एक्ट के तहत आता है। ये पूरा मामला तब उभर कर आया जब नीतीश कुमार ने पटना में एक अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के दौरान एक डॉक्टर खातून का नकाब जो कि इस्लामिक पर्दा था जबरदस्ती हटा दिया। ये घटना के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में हंगामा शुरू हो गया। हैदराबाद के कई पुलिस स्टेशन के अंदर केस दर्ज हो चुका है। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मर्द अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए वो ना आए और वो शोहर इस पर नाराजगी के हालत में रात गुजारे तो इसके सुबह करने तक फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। मुस्लिम 3541। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।